मेड इन चाइना, ये मुख्तसर सा जुमला आपने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और ऐसी ही हजारों प्रोडक्ट्स पर देखा होगा, लेकिन मेड इन अमेरिका कम ही देखा होगा और किसी स्मार्टफोन पर तो बिल्कुल भी नहीं। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एक अरसे से चीन के कंट्रोल में है। हालांकि आईफोन और गूगल पिक्सल जैसे फोन्स बनाने वाली कंपनियां अमरीकी हैं, वो भी ट्रिलियन डॉलर। आखिर क्या वजह है कि स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं की जाती? ये ट्रेंड हमेशा से नहीं था, बल्कि अमेरिका 60 की दहाई से कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर चला आ रहा था। ताहम 70 और 80 की दहाई में जापान, चीन और कुछ दीगर एशियाई ममालिक भी मैन्युफैक्चरिंग की रेस में शामिल हो गए। फिर आया 2010, जब चीन इस रेस में अमेरिका से आगे निकल गया। डेटा देखा जाए तो 1990 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चीन का शेयर था 3.5%, जो 2021 में पहुंच गया 30% पर। जबकि 2021 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में अमेरिका का शेयर रहा 16.8% पर। लेकिन ट्रंप और उनके बाद जो बाइडन भी कमोपेश हर तकरीर में मेड इन यूएसए के नारे जरूर बुलंद करते नजर आए हैं, जिससे लगता है कि अब अमेरिका इस ट्रेंड को बदलने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज भी हैं, जिन्होंने अमेरिकियों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां दोबारा खोलें। अब सेमीकंडक्टर्स और ईवी बैटरीज के मेकर्स तो अमेरिका में नई फैक्ट्रियां लगाने पर आमादा हो रहे हैं, लेकिन एप्पल और अल्फाबेट जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां रिस्क लेने को तैयार नहीं और बदस्तूर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर कर रही हैं। ये कंपनियां हर साल सैकड़ों इंजीनियर्स भर्ती करती हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो बाहर जाकर मैन्युफैक्चरिंग की निगरानी करें। जैसे कि 2019 में एप्पल यूनाइटेड एयरलाइंस की सबसे बड़ी कस्टमर थी। उसके 50 इंजीनियर्स रोजाना सैन फ्रांसिस्को से बिजनेस क्लास में शंघाई जाते थे और एप्पल फैक्ट्री के मामलात देखते थे, और एप्पल यूनाइटेड एयरलाइन को अदा करती थी $15 करोड़ सालाना। आपको पता है कि चीन और अमेरिका की तजारती टेंशन 2-3 सालों से चल रही है। ऊपर से चीन में कोविड की पाबंदियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए ढूंढी है एक और सेफ जगह, और वो है इंडिया। जी हाँ, आईफोन 14 की चीन में थोड़ी सी प्रोडक्शन के बाद एप्पल ने बाकी प्रोडक्शन इंडिया में करने का फैसला किया है। वैसे तो एप्पल मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक में भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन 2025 तक हर चौथा आईफोन होगा मेड इन इंडिया। सवाल पैदा होता है कि एप्पल यही प्रोडक्शन अमेरिका में क्यों नहीं करती। इसका जवाब सुन लीजिए एप्पल के सीईओ टिम कुक की जुबानी। मौसूफ ने 2012 में एक इंटरव्यू में कहा था कि मसला प्रोडक्शन वापस लाने का नहीं, बल्कि अमेरिका में प्रोडक्शन बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने का है। 2017 में इन्हीं टिम कुक साहब ने फरमाया था कि असल मसला है स्किल्ड लेबर का। कुक साहब के मुताबिक चीन के बारे में जो ये कहा जाता है कि वहाँ लेबर सस्ती मिलती है, ये तस्वुर ही गलत है। बल्कि कंपनियां इसलिए चीन का रुख करती हैं क्योंकि वहाँ आपको एक ही जगह बड़ी तादाद में तरबियत याफ्ता लेबर मिल जाती है, जो अमेरिका में नहीं मिलती। चीन की एक तो आबादी बहुत ज्यादा है, दूसरा ये हर साल सबसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट पैदा कर रहा है। अब इन ग्रेजुएट्स ने कुछ कमाना भी है, तो उससे समझ लें कि क्यों चीन में हाई स्किल्ड लेबर बड़ी मिकदार में दस्तयाब है। फिर भी लेबर कॉस्ट का मुवाजना किया जाए तो चीन और अमेरिका में काफी फर्क है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कम से कम फी घंटा उजरत मुकर्रर है $7.25, लेकिन चीन में कम से कम उजरत मुकर्रर ही नहीं। चीन के सूबे हेनान के शहर ज़ेंगझोउ में फॉक्सकॉन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये कंपनी दुनिया के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। एप्पल इसी कंपनी से आईफोन तैयार करवाती है। यहाँ वर्कर्स को कम से कम फी घंटा उजरत मिलती है 19.60 युआन, जो $3 से भी कम है। यानी अमेरिका में फी घंटा लेबर कॉस्ट से तकरीबन आधी। चीन में कंपनियों को एक तो थोड़े खर्चे में तरबियत याफ्ता लेबर मिल जाती है, दूसरा उन्हें सप्लाई चेन के मसाइल भी दरपेश नहीं होते, क्योंकि चिपसेट से लेकर स्मार्टफोन्स के तमाम कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां भी चीनी और ताइवानी हैं। लेकिन दूसरी तरफ एप्पल का इसरार है कि इसकी तमाम प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स अमेरिका में डिजाइन और मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ एक और किस्सा सुन लीजिए।
2012 में गूगल ने $12.5 अरब में मोटरोला खरीदी। एक साल के अंदर अमेरिका का पहला स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टेक्सास में लगाया। इसका मकसद था अमेरिकियों को कम कीमत मेड इन यूएस स्मार्टफोन देना। लेकिन एक साल बाद इस प्लांट को ताला लगाना पड़ा। क्यों? वजह थी हाई डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कॉस्ट और लो कंज्यूमर डिमांड। अरबों डॉलर का नुकसान करवाकर गूगल ने मोटरोला को लेनोवो के हाथ बेच दिया। कुछ माहिरीन कहते हैं कि मोटरोला की नाकामी से पता चलता है कि अमेरिका में स्किल्ड लेबर की कितनी कमी है और कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी ज्यादा है। मतलब अमेरिका में फोन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। लेकिन अक्सर माहिरीन के ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका वापस लाना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। ताहम इसमें वक्त लगेगा क्योंकि फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल्ड लेबर की अक्सरियत फिल वक्त एशिया के पास है। इसके बावजूद कुछ कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क ले रही हैं। प्यूरिज्म ऐसी ही एक कंपनी है जो फोन्स, लैपटॉप्स, मिनी पीसी और दूसरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत शायद इससे नावाकिफ हो। इस कंपनी का लिब्रम 5 दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिस पर मेड इन यूएसए की स्टैंप लगी है और इसके तमाम कंपोनेंट्स भी मेड इन यूएसए हैं, मां सिवाय चिपसेट और वाईफाई कार्ड के। अब अमरीकियों के लिए इस फोन की कीमत है $2000, लेकिन बाकी दुनिया के लिए यही फोन $1300 में दस्तयाब है, वो भी मेड इन चाइना स्टैंप के साथ। यानी इस कंपनी ने भी थोड़ी बहुत प्रोडक्शन चीन में की है। ये कंपनी अमेरिका में फोन्स के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का इरादा रखती है, लेकिन इसके सीईओ भी लेबर कॉस्ट से शाकी हैं। तो क्या अमेरिका में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती? ऐसा भी नहीं। अमेरिका टेक्नोलॉजी में दुनिया का बाप है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी सरमायाकारी करना होगी। मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर पैदा करना होगी। दूसरे नंबर पर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग भी मुकामी तौर पर करना होगी ताकि असेंबली प्लांट्स को सप्लाई चेन का इशू ना हो। लेकिन फिल वक्त अमेरिका में दोनों चीजें ही मौजूद नहीं, इसलिए सालों से मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही है। फिल वक्त अमेरिका में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना काफी महंगा साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत भी अब इस मैदान में कूद चुकी है और उसने चिप मेकर्स और टेक कंपनियों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। अगस्त 2022 में सदर जो बाइडेन ने चिप एंड साइंस एक्ट पर दस्तखत किए थे। इसका मकसद था सेमीकंडक्टर्स रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड फोर्स के लिए $52 अरब खर्च करना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को $39 अरब की टैक्स छूट भी मिलेगी। अमेरिका में ये सब हो तो पहली बार रहा है, लेकिन इसके पीछे भी दो अवामल हैं। पहला चीन से तजारती टेंशन और दूसरा चीन में मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अमरीकियों के डाटा सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। इसलिए हुकूमत और अमरीकी मेकर्स भी चाहते हैं कि फोन्स और ऐसी दीगर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को जितनी जल्दी हो सके लोकलाइज्ड कर लिया जाए, चाहे जितने $1 अरब भी फूंकना पड़े।